आबना हुर्मस की अमरीकी नाकाबंदी, ट्रंप की धमकियां, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $9 का इजाफा, फी बैरल $120 का हो गया। मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी तवानाई मार्केट में बड़ी हलचल। अमरीकी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल पर पहुंच गए। यूरोप और अमरीका के स्टॉक मार्केट में फरोख्त का शदीद दबाव रहा। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन स्टॉक मार्केट में मंदी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डाउ जोन्स और नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी कमी रिकॉर्ड। आंखों पर चश्मा, हाथ में गन, अकब में धमाके, अमेरिकी सदर का जंगी मोड। सदर ट्रंप ने अपनी एक एआई से बनी तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो एक गन उठाए चश्मा लगाए खड़े हैं। उनके अकब में मौजूद पहाड़ों पर मुख्तलिफ धमाके होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान की बहरिया, फजाइया और मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान की नाकाबंदी का फैसला जीनियस फैसला है जिसके बहुत अच्छे नतायज आ रहे हैं। ईरानी मैशत तबाह हो चुकी। ट्रंप और पुतिन की 1.5 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईरान के साथ सीज फायर, यूक्रेन, खलीजी ममालिक के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज पेश की। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं। उनसे कहा कि हमारी जंग खत्म कराने से पहले यूक्रेन की जंग खत्म करें। अमेरिका ने ईरान की तवील नाकाबंदी का फैसला कर लिया। सदर ट्रंप ने मौबरीन को तैयारी की हिदायत कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दबाव का मकसद ईरानी हुकूमत के माली वसाइल को निशाना बनाना और इसे जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल, माशी सरगर्मियां महदूद हो चुकी। चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए। नाकाबंदी से कबल यहाँ रोजाना औसतन 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। पेंटागन के सीनियर ओहदेदार जॉर्ज हल्स्ट के मुताबिक ईरान जंग पर अब तक $25 अरब खर्च हो चुके हैं। रकम का ज्यादातर हिस्सा असलहा और गोला बारूद पर खर्च हुआ। ये अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से ईरान जंग में होने वाले अखराजात का पहला बाज़ाब्ता तखमीना है। रॉयटर्स और अफसोस के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद कम हो गई की कारकर्दगी से मुतमईन। आबनाए हुर्मस को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल किया जाए। किसी भी किस्म के टैक्स को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में खलीज ताउन कौंसिल के मशावरती सरबराही इजलास का एलामिया जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में कतर, ओमान, यूएई, बहरीन और कुवैत के सरबराह शरीक हुए। बहरान के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। अरब रियासतें यकजान हैं, उन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। किसी एक रियासत पर हमला तमाम रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बाहमी तिजारत के फरोग के लिए गल्फ रेलवे ट्रैक पर काम तेज करने पर जोर। अमरीकी फौज की तनख्वाहों में 7% का इजाफा। महकमे जंग के लिए $1500 अरब का बजट मुख्तस। वजीर जंग पीट हेग्सेट की अमरीकी सेनेट की हाउस आर्म फोर्सेस सर्विसेज कमेटी के सामने पेशी। वजीर जंग ने कहा कि हमने एक ऐसी फौज तैयार की है जिस पर अमरीकी फख्र करते हैं। महकमा जंग का बजट बढ़ाना सदर ट्रंप की बड़ी कामयाबी है। महकमा जंग में मुलाजमतों के 70,000 नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। दिफाई शोबे में निजी शोबे को भी शामिल किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। सदर ट्रंप बारहा कह चुके हैं ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डैन किम ने कहा अमेरिका को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर रही है। हेग्सेट को मुख्तलिफ अरकान की जानिब से सख्त सवालात का सामना। वापसी पर हेग्सेट को मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंगी मुजरिम के नारे। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालेबाफ ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मुमकिना बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देना है। अमरीकी सदर ईरान को 2 गिरोहों सख्त गिर और एतदाल पसंद में तकसीम कर रहे हैं। साथ ही बहरी नाकाबंदी करके इक्तसादी दबाव और अंदरूनी इंतशार फैलाकर मुल्क को झुकाने का हदफ रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका। इस सूरत हाल का मुकाबला करने का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना है। ईरानी अफवाज ने दुश्मन के 16 लड़ाका तैयारे गिराए। 170 से ज्यादा ड्रोन्स भी तबाह किए। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी का दावा, कहते हैं कि नए अहदाफ का तयन कर लिया। ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार। जंग को खत्म तस्वुर नहीं किया जा रहा। अस्फहान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान जमीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई की। तेज रद्द अमल से दुश्मन की कार्रवाई नाकामी से दो चार हुई। ईरानी फिजाइया ने इराक, कुवैत और कतर में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया ने खत्ते और इसराइल में अहदाफ पर नेवल क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे।
अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को ईरानी साहिल के करीब आने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका और ईरान में सीज फायर जारी, जंग के खात्मे के लिए सालिसी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बेपनाह काबिशें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तौसी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यकीन दिलाया कि वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई मुआशी काविशों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान का जंग से पहले 1 हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो कि $80 करोड़ तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने $3.5 अरब का बैरूनी कर्ज वापस किया। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई। अहम इलाका यमूर और पेशरफ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का पाकिस्तान की जारी कोशिशों में हिमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हेवन कोपर में टेलीफोनिक राबता। खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। यूनियन इन पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। रकम कुदरती आफात से महफूज घरों की तामीर पर खर्च होगी। 10 करोड़ यूरो सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। सिंध में 2022 के फ्लड मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हांगझो जिंगजियांग ग्रुप के CEO मिस्टर वांग जियान की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम और मुतबादिल तवानाई में गैर मुल्की सरमायाकारी की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है। सिंध हुकूमत ख्वाहिशमंद गैर मुल्की कंपनियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट नहीं देगा। चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद कहते हैं कि गुज़श्ता 3 साल में जितनी रिकवरी की है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नायब रिकवरी पास नहीं रखता। तमाम रकम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा कराई जाती है। चेयरमैन नायब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहां से फंडिंग लेती है? 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। कई केस FIA और एंटी करप्शन को भेजे हैं। 2 माह में नई रियल एस्टेट इस्लाहात आने वाली हैं। उसके बाद फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल के 37 अरब रुपए के केस में अब तक 29 अरब रुपए तक पेशरफ्त हो चुकी। रवा साल भी 4 अरब रुपए की प्ली बार्गेन हुई। अदालतों में AI के इस्तेमाल की कौमी गाइडलाइंस जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अदालतों में AI जजेस की मुआवनत करेगी। फैसले इंसान ही करेंगे। AI अदालती फैसलों का मुतबादल नहीं, जजेस आखिरी अथॉरिटी होंगे। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने अदालती निजाम में AI के इस्तेमाल के लिए प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी लाजमी करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नायाद फिल्म साज शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। पंजाब फिल्म सिटी मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराक कार पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। मरियम नवाज ने दस्तावेजी फिल्म साजी से समाजी मसाइल उजागर करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। शर्मीन उबैद चुनाई का मरियम नवाज की फन और सकाफत के लिए खिदमात की तारीफ। और पंजाब असेंबली ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर कर लिया। मरियम औरंगजेब ने बिल पेश किया। सीनियर वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। बिलावल भुट्टो जरदारी से उज़्बेकिस्तान के नवई रीजन के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की मुलाकात। इलाकाई इक़्तिसादी ताबुन पर तबादला ख्याल, मादनियात और तवानाई के मंसूबों में ताबुन और शराकत दारी के इम्कानात पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा वस्ती एशिया को पाकिस्तान से जोड़ने वाली तिजारती राहदारी के खत्ते की तरक्की के लिए अहम है। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान दोस्त मुल्क है, बाहमी ताबुन के मौक़ों में इजाफे से खत्ते को फायदा होगा। CDA का तमाम रिकॉर्ड 120 दिन के अंदर डिजिटलाइज करने का फैसला।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद अरीना की तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड नैब केस, बानी PTI बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस आज सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इससे कबल केस 22 अप्रैल को मुकर्रर था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने दावा किया कि बानी PTI की आंख की 85% बिनाई खत्म हो गई है। बानी कैद हैं मगर इसका नजरिया नहीं। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का सामना करने वाला खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर गामजन है। सूबे में करप्शन और सिफारिश का खात्मा कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कराची के पसमानदा इलाकों और सनतों को सस्ती बिजली फराहम करने का फैसला। हदफी सब्सिडी के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। महकमा तवानाई और के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी का क़याम। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए फैसला कुन इक़दाम। तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट डिजिटाइज करने का हुक्म जारी। डिजिटाइजेशन के लिए 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स मेयर कराची मुर्तजा वहाब की क़यादत में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के आला सतह वफ़द का वासा लाहौर हेड ऑफिस का दौरा। पानी की फरहमी, सीवरेज सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाहौर में होने वाला काम देखने आए हैं। पंजाब वालों को बताएंगे कि कराची में कौन कौन से काम किए हैं। एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करके सहूलियात बेहतर करना चाहते हैं। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, यहाँ प्यार करने वाले लोग बसते हैं। लाहौर आमद पर सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने मुर्तजा वहाब का इस्तकबाल किया।